हो जा तैयार, हो जा तैयार, है मेरे बेटे ये शब्द है सच्चे, मैं आता जल्दी, तू हो जा तैयार, हो जा तैयार, हो जा तैयार, है मेरे बेटे ये शब्द है सच्चे, मैं आता जल्दी, तू हो जा तैयार। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करता हूँ। आज फिर एक बार अपने कुछ ऐसी बातें फिर आपके सामने, फिर आप लोगों के बीच में, जो परमेश्वर ने जो मुझे अनुभव दिए, जो स्वप्न दिए या जो दर्शन दिए, उसके बारे में बताने के लिए आज एक बार वापस फिर से आपके सम्मुख में आके बस परमेश्वर की बातें करने के लिए और बस उसकी महिमा स्तुति करने के लिए, और जैसे मुझसे हो पाए यार आपसे हो पाए, अब मिल के बस उसी की स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष करना चाहिए। मेरी बात शुरू करूँ उससे पहले एक बात ज़रूर चाहूँगा कि परमेश्वर जो मुझे अपने अनुग्रह में आज तक रखा हुआ है, और अनुग्रह तो नहीं लेकिन विशेष उसके प्रेम से मुझे ऐसा बांध के रखा है कि मैं चाहकर भी अब उससे अलग नहीं हो पा रहा हूँ। तो परमेश्वर का ही धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उसने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए और मेरे सारे अधर्म के लिए आज से 2000 साल पहले अपने आप को वो कलवरी क्रूस पे बलिदान कर दिया, और उसी के प्रेम में विवश होके, उसी के प्रेम में अपने आप को बेचैन पाके मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर का ऐसा महान परमेश्वर है जो उसका ही अस्तित्व इस सारे जहान, इस सारे ब्रह्मांड में जहाँ कहीं मैं जो अनुभव किया उसी रीति से बोलता हूँ कि जो मैं अनुभव करता हूँ कि बस वही सब जगह में, ना कुछ मैं ऐसा नहीं जान पाया कि उसको छोड़ के और कुछ भी है। मेरा अस्तित्व या फिर आपका अस्तित्व भी वो वास्तविक भी नहीं, वही वास्तविक, खुदा ही वास्तविक, याहवे ही वास्तविक, वही परमेश्वर ही वास्तविक, और उसकी ही वास्तविकता में हम अपने आप को अस्तित्व में पाते हैं। इसलिए धन्यवाद करता हूँ। मैंने कल के वीडियो में अपना 2022 का जो अनुभव बताया, आज मैं चाहता हूँ कि 2023 यही अप्रैल एंडिंग या मई की शुरुआत में परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा भी मुझसे बात की, और वो स्वप्न के बारे में मैं जितना वो समय काफ़ी हो गया, जितना मैं स्वप्न में देखा उसकी कई सारी ऐसी बातें मैंने पूरी होते हुए भी देखी, और कई ऐसी बातें अभी तक जो मैं जान नहीं पाया। तो शायद हो सके आपके साथ वो अनुभव शेयर करूँगा तो आपके द्वारा भी मुझे वो जानने में सहायता रूप होगा, या परमेश्वर की आत्मा भी मुझे विशेष अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा भी वो सारी बातें जाहिर करके भी देगा। ऐसे ही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। 2023 अप्रैल के एंडिंग की बात है, जब रात के समय में मैं निंद्रा में था तो मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में ऐसी बात जैसे मैंने एक बहुत बड़ा तंबू देखा। तंबू मीन्स एक सम्मेलन, एक बहुत बड़ा सम्मेलन, जो तंबू का कलर था प्योर वाइट था, ऐसा और इतना बड़ा था कि उसकी कोई सीमा मैं तय नहीं कर पाया, और वो तंबू 3 पार्ट में बटा हुआ था। बीच वाला हिस्सा, और उसके राइट साइड वाला हिस्सा, और उसके लेफ्ट साइड वाला हिस्सा। जैसे ही मैं उसमें देख रहा था कि और एक स्टेज भी था। स्टेज में मैंने कई सारे ऐसे सेवकों को जो
शायद मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जिन सेवकों को मैं जानता भी नहीं वैसे सेवक को, और जो सेवकों को मैं जानता था लेकिन वो अभी हमारे बीच में नहीं, लेकिन वो महिमा में प्रवेश भी कर गए, ऐसे सेवक। और उसमें कोई ये भेदभाव नहीं था कि ये पेंटिकोस्ट का सेवक है या फिर और कलीसिया का सेवक है। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि सब लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चेयर पे। यार आगे की रो में देखने जाओ तो जो जवान सेवक थे, जो पास्टर बोल सकते, फादर बोल सकते हैं, कि जो उनके ड्रेस के अनुसार जो हम यहाँ पृथ्वी पर देखते हैं कि मेथोडिस्ट, रोमन कैथलिक, पेंटिकोस्ट के सब ड्रेस कोड अलग रहते हैं। जो प्रेरित है, जो भविष्यवक्ता है, जो उपदेशक है, जो प्रचारक है, सबके अलग अलग ड्रेस के हिसाब से पहनते हैं। लेकिन वो स्टेज पे मैंने देखा कि सब एक साथ बैठे हुए थे। और जो बीच वाला पोर्शन था तंबू का, जो सम्मेलन वाला सन, वहाँ कई सारे वहाँ भी सेवक लोग ही थे, लेकिन जो हयात है वैसे सेवक, जो मैं अपनी कलीसिया से बात करूँ तो मैंने वैसे वहाँ सेवकों को देखा कि जो आगे की रो में वो सारे लोग थे। उसमें भी ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई भेदभाव है। सारी कलीसिया के जो अगुवे हैं, जो चलाने वाले, जो चलाते, वो सारे लोगों को मैंने वहाँ पे बैठे हुआ देखा। और राइट साइड में मैं बताऊँ तो राइट साइड में कई सारे बिलीवर्स, जो मसीही हैं, जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, जो अपने आगमन के लिए और परमेश्वर के प्रेम में विवश होकर उसके आगमन के लिए राह देखते, वैसे लोग राइट साइड में थे। और लेफ़्ट साइड में भी कई सारी पब्लिक थी, लेकिन मैंने उनको इतनी ध्यान से नहीं देखा। लेकिन वहाँ कुछ लोग थे, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि मंडप ही इतना बड़ा था कि वहाँ पब्लिक आ नहीं रही। मैं भी राइट साइड के जो पोर्शन, जो एरिया है जहाँ सारे विश्वासी लोग बैठे थे, वहाँ मैंने अपने आप को बैठे हुआ भी देखा। बैठे हुआ तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ कोने में खड़ा हुआ था। हमारी एक सेविका बहन है, जो बीच वाले जो नीचे की साइड थे, बीच वाला जो भाग, वहाँ से उठ के मुझे वो बोलने आए कि अश्विन तुझे गीत गाना है, क्योंकि पास्टर ने तुझे बोला है कि तुझे स्टेज पे जाके गीत गाना है। तो मैं एकदम थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव नहीं कि कोई पास्टर बोले यहाँ भी बोल, तो भी ऐसा मुझे मन में डर लगा कि इतनी बड़ी भीड़ में और सच्चे लोगों के बीच में, जो सच्चाई के लिए जो स्टेज पे है, जो लोगों को चलाने वाले थे, उनके बीच में जाके मैं कैसे अपने आप को मीन्स वो गीत गाऊंगा। लेकिन वो सिस्टर जी ने बोला कि तुझे वो गीत गाना ही पड़ेगा, क्योंकि पास्टर जी ने बोला है। मैं बोला ठीक है सिस्टर, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लगता है, तो मैं कृपया करके और किसी को लेके जा सकता हूँ अपने साथ वहाँ स्टेज में। तो सिस्टर जी ने बोला ठीक है, मैं पास्टर से पूछ के तुझे बताती हूँ। तो जैसे ही वो पास्टर से पूछे, उन्होंने आके मुझे यही बताया कि उसमें ठीक है, तू किसी एक या दो जन को लेके तू स्टेज पे जाके वो गीत गाना। तो मैं थोड़ा, मुझे अंदर हिम्मत भी आया, क्योंकि मेरी कलीसिया से 2 विश्वासी को लेके मैं उस स्टेज पे गया। जैसे ही मैं वहाँ स्टेज पे जा रहा था, आगे की रो में मैंने वो सेवक को भी देखा, जो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारे एक ब्रदर थे, ब्रदर सैम पॉल, उनको मैंने फर्स्ट रो में घुटनों में बैठे हुए देखा था। और जो पिछली रो थी, एकदम लास्ट वाली रो थी, वहाँ मैंने कई सारे हमारे जो अगुवे थे, जो सेंटर पास्टर थे, जो हमारे चीफ पास्टर थे, उनको मैंने देखा। लेकिन वो उनके बीच में हमारे जो एक पास्टर थे हमारे बड़ौदा सेंटर के, जो पास्टर जॉय, उनको भी मैंने वहाँ पे बैठे हुए देखा था। पहले जो लास्ट वाली चेयर थी, वहाँ पे हमारे एक सीवी थॉमस पास्टर थे, उनको मैंने देखा, उनको महसूस किया। उसके बाद में हमारे जॉय पास्टर, उसके बाद में
पास्टर वेस्ली, विल्सन जोसेफ, उसके बाद में कई सारे ऐसे बड़े बड़े सेवक थे जिनको मैं शायद नहीं जानता, लेकिन मैंने उनको देखा था। जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा, लेकिन मेरे साथ में हिम शीट नहीं थी। मैं अभी कैसे गीत गाना मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे साथ मैंने दो भाइयों को भी लेके आया था, लेकिन मुझे गाने के बारे में भी पता नहीं। तो मेरे जो जहाँ मैं स्टेज पे जहाँ बीच वाले पोर्शन में खड़ा था, वहाँ पास्टर जो हमारे सीवी पास्टर थे, सीवी थॉमस पास्टर, तो वो महिमा में प्रवेश हो गए, लेकिन मैंने उनको उसी चेयर में देखा था। तो उनके उनकी वो लैंग्वेज, उनकी वो टोन तो मुझे अभी भी मेरे कान में सुनाई दे रही है। उन्होंने ऐसे मुझे बोला, क्योंकि मेरे पास वो हिम सीट नहीं था, और राइट साइड में जो चेयर के पीछे एक बालकनी जैसा था, वहाँ से कूद के अपना वो जो राइट वाला एरिया है, जहाँ सारे मसीही विश्वासी भाई लोग बैठे थे, तो पास्टर ने बोला जाओ, जल्दी जाओ और सीट लेके आओ। ऐसा मैं अपने अभी भी कान में अभी भी कई बार मैं सोचता हूँ कि ये पास्टर कैसे बोला, मैंने सुना। और मैंने वो पीछे के बालकनी से होके कूद के अपने विश्वासियों भाई बहनों के साथ में गया। वहाँ से एक भाई और एक बहन ने वो जो हमारी हिंदी गीत की पुस्तक है, उसमें से एक पेज फाड़ के मुझे दे दिया। जैसे ही मैं वो पेज लेके वो वापस ही वो पीछे वाले एरिया से वापस उस जगह पे आके वो स्टेज पे आके खड़ा हो गया। जैसे ही मैं वो सीट जो मेरे हाथ में थी, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो नंबर का वो सॉन्ग था, अभी भी वो नंबर मुझे याद है। अभी भी वो स्वप्न में देखा हुआ नंबर, वो सीट जो फाड़ी हुई थी मेरे हाथ में, वो नंबर वो अभी भी मेरे हाथ में ऐसे ही एज इट इज़, जैसे मैंने अपने स्वप्न में देखा था, वैसे ही मेरे हाथ जैसे ही आया 182 नंबर, 182 नंबर। और मैं बात बताना चाहूँगा कि मैं 2009 से द पेंटिकोस्टल मिशन में जा रहा हूँ। 2009 से लेके आज 2014 मेरा घर भी कलीसिया के बाजू में ही है। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, ना ये गीत मैंने आज तक कलीसिया में या कहीं आराधना में या कहीं और कहीं फेतों में गया होगा, वहाँ पे ये गीत के बारे में मैंने ना ही सुना ना ही कभी पढ़ा। हाँ, बुक्स में है 182 नंबर का देखा होगा शायद, लेकिन उसकी जो ट्यून वो भी मुझे पता नहीं थी। लेकिन जैसे मेरी आँख खुली स्वप्न से बाहर आया, तो 182 नंबर का जब मैंने दूसरे दिन या तीसरे दिन मैंने ऑनलाइन चेक किया था, तो वो गीत मेरे सामने आया था। तो वो जो 182 नंबर का जो सॉन्ग था, तो वही गीत जो ऐसी ट्यून मैंने अभी जो शुरुआत में गाया कि हो जा तैयार, हो जा तैयार है मेरे बेटे, ये शब्द है सच्चे, मैं आता जल्दी, तू हो जा तैयार। ऐसे उस गीत, वैसे उस जो हिम सीट में मैंने गीत देखा, वो उसके बोल ऐसे है। और पूरा सॉन्ग मैंने जब पढ़ा तो अंदर से मुझे ऐसा फील हुआ कि परमेश्वर कुछ ना कुछ, ये अभी चल रहा है अंतिम समय, अंत के भी अंत का दिन, तो उसी में बस वही जता रहा है कि बस तुम अपने आप को तैयार करो, तुम अपने आप को तैयार करो, तुम अपने आप को तैयार करो, बस वही बात। और जैसे जैसे दिन निकलते गए, 2023 अप्रैल या मई का ये मेरा सपना, मैंने हमारे छोटे सेवक को भी, जो हमारे सेंटर पास्टर जॉय पास्टर के असिस्टेंट में थे, उनको भी बताया था। फिर हमारे छोटे पास्टर जो, उनको भी बताया था। और कलीसिया में भी मैंने कई बार बताया, लेकिन मैं इसका गवाही कभी दे नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे 2023 से 2024 आ गया, 2024 से लेके ये अभी
एक ही महीना 2025 भी हो जाएगा, लेकिन उसमें कई सारी ऐसी बातें जो मैंने रियल में अनुभव की कि परमेश्वर की ओर से जो कोई अगर स्वप्न या दर्शन मिलता है तो उसका टाइम पीरियड भी मैंने अनुभव किया कि वो जल्दी होने वाला है। क्योंकि वो बात मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैंने जो आपको बताया था पास्टर के बारे में और ब्रदर जी के बारे में, जब मैंने स्वप्न देखा तो ब्रदर सैम्पल और पास्टर जॉय पास्टर दोनों अच्छी हेल्थ में थे, हेल्दी थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सैम्पल ब्रदर की बात करूँ तो वो अक्टूबर 30 तारीख को महिमा में प्रवेश कर गए। तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने तब तो जब स्वप्न देखा था तब वो ब्रदर जीवित थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरा एक स्वप्न में एक कंफर्मेशन आ गया कि मैंने ब्रदर को देख लिया। मीन्स एक प्रकाशन, एक भविष्यवाणी जो धीरे धीरे सही में पूरी हुई। फिर ये अभी 2024 की बात, हमारे सेंटर पास्टर जॉय वो भी महिमा में चले गए। तो मेरा स्वप्न जो मैंने 2023 में अप्रैल में देखा, अप्रैल एंडिंग या मई की शुरुआत में, लेकिन वो मुझे लगा कि वो पूरा हो गया। लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें जो अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा मुझे दिखाया गया था कि तुझे स्टेज पे आके एक गीत गाना। मेरा गीत वहाँ मैं ये नहीं देख पाया कि मैंने गीत गाया, क्योंकि मैं हिम सीट लेके आके वहाँ स्टेज के बीच में ऊपर खड़े होके वो सीट लेके तो गया था, लेकिन मैं गीत गाया नहीं गाया वो परमेश्वर जानता है। लेकिन इतना तो पक्का हो गया कि वो गीत के जो बोल थे कि तू हो जा तैयार, बस इसके लिए परमेश्वर ये आने वाले दिनों में भी वो भी सपना का अर्थ जल्दी मुझे समझा के देने वाला देगा। अगर मैं जो ये स्वप्न मैंने आप लोग बताया, अगर आप लोगों को शायद, जो मैं नहीं जानता कौन कौन मेरा ये स्वप्न के बारे में देखेगा या क्या मीनिंग निकालेगा, लेकिन एक बात ये ज़रूर जानता हूँ कि ये स्वप्न मेरे लिए तो नहीं, लेकिन पूरी कलीसिया के लिए, पूरी मंडली के लिए, जिसने परमेश्वर ने जिसको प्रेम किया, जिसको उसने अपना अमूल्य लहू जो उसने कलवरी क्रूस से बहा के हम जैसे पापियों के लिए वो बहा के मोल ले लिया, हम जैसे पापियों का उद्धार किया। और ये भी बोल सकता हूँ कि जगत की उत्पत्ति से पहले हम लोगों में ऐसी कुछ तो बात होगी कि परमेश्वर ने अपना निज भाग होके हमें ठहराया या हमें पसंद कर लिया, वो अपने उस निज भाग के लिए, अपनी उस प्रजा के लिए। तो शायद परमेश्वर वही बताना चाह रहा होगा, या फिर हमें और कुछ समय दे रहा है, और कुछ ऐसी कुछ बातें हमें प्रकट करके देगा कि हम भी उनके लिए उनके सम्मुख में खड़े हो पाए, हम अपने आप को तैयार हो पाए। मैं पूरा गीत जो मैंने वो 182 नंबर का जो स्वप्न में देखा, और रियल में वो गीत के जो वर्डिंग है, वो वर्डिंग में जो हो सकेगा तो इसमें लिंक भी डाल दूंगा कि जिससे आप वो सॉन्ग भी शायद सुन पाए। क्योंकि ये सॉन्ग मैंने मेरे ये जो TPM पेंटिकोस्ट मिशन में जब से आया, तब से मैंने किसी विश्वासी के मुंह से भी नहीं सुना, या फिर जो फुल टाइम सर्विस करते जो प्रतिष्ठित सेविका है उनके मुंह से भी ये सॉन्ग मैंने नहीं सुना था। लेकिन परमेश्वर ने वही सॉन्ग निकाल के दिया कि बस तू अपने आप को तैयार कर। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा परमेश्वर कि मेरे इस स्वप्न के द्वारा अगर आपको भी लगे कि हमें सही में ज़रूर है कि हम परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो जाए, अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं परमेश्वर का आगमन कब हो जाए, पता नहीं परमेश्वर कब वो घड़ी कब आ जाएगी।
क्योंकि कई सारे ऐसे महान सेवक संत लोग जो मैं ऐसा नहीं कि पेंटिकोस्ट मिशन के बारे में, कई ऐसी कलीसियाओं के बारे में मैंने सुना है कि कई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अगुवे, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग जो परमेश्वर के दास थे, सेवक कहलाए जाते, जो प्रेरित कहलाए जाते, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उठाए गए। उन्होंने अपना वो आसन ग्रहण कर लिया। जैसे मैंने वो स्वप्न में देखा कि वो स्टेज में कई सारे ऐसे सेवक और संत लोग थे जो उनको आगे की रो में और पीछे उनके लिए चेयर, वो घुटनों में बैठे हुए थे, लेकिन वो स्टेज पे थे, मीन्स वो महिमा में चले गए। उनके लिए परमेश्वर ने जगह तैयार कर दी और उनको जगह भी दे दी। बस हमें ज़रूर है कि हम कब उनके लिए ऐसे ही तैयार होके उनके लिए उठाए जाए। हाँ, लेफ्ट साइड के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता पाया क्योंकि वहाँ कई सारे ऐसे लोग थे, लेकिन उनके बारे में मुझे कुछ अभी अंदर से प्रकाशन, हाँ इतना ज़रूर पता चला कि वो शायद वो अन्य जाति हो सकती है शायद, या फिर वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो मसीह लोग तो है लेकिन उनको कोई ये अंदर से नहीं है कि बस परमेश्वर आएगा, वो 2000 साल से तो आया नहीं, अब क्या आएगा, या आएगा तो हम मर जाएंगे उसके बाद आएगा, मीन्स वो रिलैक्स होकर। शायद ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बीच वाले पोर्शन में, जो बीच वाले भाग में जो सेवक और सेविका जो लोग बैठे थे, वो तो परमेश्वर के आगमन के लिए बड़ी इंतजार से राह देख रहे हैं कि कब हमारा दुल्हा आए, हम कब उठाए जाए। राइट साइड में भी मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि जो भी विश्वासी, जो भी मसीही, जो मन से परमेश्वर प्रभु यीशु इंतजार करते वो भी उठाए जाए। लेकिन एक ही आग्रह है मेरा कि एक भी आत्मा नाश ना हो, एक भी आत्मा नाश ना होने पाए और सारे लोग परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु के सामने हम सारे लोग उठाए जाए और हम अपने आप को तैयार करके ओ नित्य आगमन में उसके सम्मुख हो हम अपने आप को भी वहाँ पाए। और मैं आप और सारे लोग जो कोई भी सारे परमेश्वर के प्रेम में विवश होके उसी की आत्मा के अगुवाई में जो हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई है, वही आत्मा जो प्रभु यीशु में कार्य करे, वही आत्मा जो प्रभु यीशु को अगुवाई में चलाया, और वही पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु को मृत्यु से सजीवन, वही आत्मा हम में भी कार्य करनी चाहिए और वही आत्मा के द्वारा हम भी चलाए जाना चाहिए। और मेरी मन की यही इच्छा है कि अब तक कई सारी ऐसी बात इस जगत में मैंने देखी, मीन्स मेरी लाइफ में इतना अनुभव नहीं किया, लेकिन जितना मैंने जाना उतना तो मैं उतना समझ सकता हूँ कि कई अपने स्वार्थ के लिए या फिर अपने लिए या फिर कई अलग अलग कलीसिया, अलग अलग लोग, जिसको जो मन में आया उसने अपनी कलीसिया शुरू कर दी, जिसको जो मन में आया उसने अपने हिसाब से उपदेश देना शुरू कर दिया। और मेन लाइन चर्च, उसमें से कई सारे लोग निकले, कई सारे ऐसे, लेकिन वो सारे लोग इकट्ठे होना, क्योंकि अंत में जाना तो सिर्फ एक के पास, अंत में जब न्याय का दिन आएगा, जब वो हमारे लिए वो मध्य आकाश में आएगा, तो वो तो ऐसा नहीं कहेगा कि ये पेंटिकोस्ट वाला है, या ये फिर रोमन कैथलिक वाला, ये मेथोडिस्ट वाला, ये साल्वेशन आर्मी वाला। कहा एक ही लाइन होगा, एक के पीछे एक जाना होगा, सबको हिसाब देना होगा। और परमेश्वर मन को जानने वाला, मन को अपने हृदय को परखने वाला, वो बाहरी रूप को नहीं देखता। वो भी मैंने पर्सनली मेरा वो ही अनुभव है। और मैं आपसे, जो भी मुझे सुन रहा है शायद देख भी रहा है, तो आपसे वही प्रार्थना करूँगा। और विशेषकर अगर कोई संत जिनको अगर पता चलता है मेरे स्वप्न के बारे में,
तो कृपया मुझे प्रकाशन मीन्स उनका जो भी है उनके मन में क्या तो भी मुझे बताए कि जिससे मैं जान पाऊँ कि मेरा जो रोल जो मेरी प्रोफाइल जो परमेश्वर ने मुझे उसका भी कुछ रीज़न होगा। नहीं तो परमेश्वर के पास तो ऐसा तो कोई टाइम है नहीं कि वो किसी को भी दे दिया, किसी के पास भी वो कुछ ना कुछ, क्योंकि हम सारे लोग चुने गए, सारे लोगों को एक प्रोफाइल दी। क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने ऐसे सुना जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें अपने लिए चुन लिया। मीन्स उसने सोच लिया था कि कब इसका जन्म होना, कब वो जाना, कब वो कितना जीवन स्पेंड करना, क्या उसके लाइफ में होना, क्या हाँ डिसीजन लेने का वो समझ हमको दी है, वो बुद्धि दी है, लेकिन हम वो क्या डिसीजन लेते वो परमेश्वर ही हमें अगुवाई करके देना चाहिए। इसलिए आप सबसे प्रार्थना करके विनती करता हूँ और प्रार्थना भी चाहता हूँ कि आप भी मेरे लिए विशेष प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर के जो भी उद्देश्य मेरे जीवन के लिए या मेरे परिवार के जीवन के लिए या फिर ऐसे कोई कामों के लिए जो परमेश्वर मुझे बताना तो चाहता है, लेकिन मैं अपनी इस संसार की ये जो दैहिक अवस्था है उससे शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर उसके लिए मुझे विशेष अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान भी देना चाहिए, क्योंकि उसी के आश्रय मैं वो प्रकाशन पा सकता हूँ। तो आप सभी से प्रार्थना की विनती करता हूँ कि आप सभी जब भी कभी मेरे लिए हो सके तो प्रार्थना करना। और यही मेरी छोटी गवाही जो 2023 के बारे में मैंने आपको बताई, और 2024 का भी एक अनुभव जो वो भी अप्रैल में ही आया, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में भी अपलोड करूंगा। क्योंकि और कई सारे ऐसी बातें स्वप्न जो मुझे आते गए जिसका कई बातों में मुझे लगा कि मैं उसका मीनिंग जानता हूं, लेकिन कई बातों में ऐसा भी लगा कि मैं कई बातों में अभी भी उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं। तो आप सभी से प्रार्थना विनती है कि परमेश्वर अगर कुछ भी प्रकाशन या कुछ भी दर्शन या कुछ भी स्वप्न या कुछ भी वचन मुझे देते हैं तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे मसीही भाई और बहनों के लिए, और आत्मिक उन्नति के लिए और उसके आगमन के लिए, और जो अंत के समय है तो वो अंत के समय में उसके सम्मुख में हम सारे लोग खड़े हो पाए। इसलिए परमेश्वर विशेष अनुग्रह देना चाहिए। बस यही विनती करके मेरा ये समाप्त करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।